चेतना का महाध्यान। एक सांस से चेतना के इस महाध्यान को कैसे करें। चेतना का महाध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के सभी वस्तुओं पर बोध रखता है, उनका मूल्यांकन करता है, उन्हें समझता है और उसके बाद अपने भीतर की ऐसी यात्रा करता है जिसके लिए न जाने कितने ही साधकों ने अपना जीवन त्याग दिया, परंतु चेतना की उस अवस्था तक पहुंच ही ना पाए। चेतना आत्मा की वह अवस्था होती है जहां पर व्यक्ति स्वयं को जान जाता है, स्वयं का बोध हो जाता है। बहुत से लोग चेतना को बुद्धि से जोड़ते हैं, जबकि हम यहाँ चेतना का अर्थ बोध से लेते हैं, व्यक्ति के आत्मबोध से लेते हैं, उसके स्वयं के बोध से लेते हैं। जब आप चेतना को स्वयं से जान लेंगे तब आपके सांसों पर कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जब तक आपकी सांसों पर कंट्रोल नहीं होगा, स्वामित्व नहीं होगा, तब तक आपके आसपास की वस्तुओं, आपके आसपास के वातावरण, पशु पक्षी, ये प्रकृति, किसी पर भी आपका स्वामित्व नहीं होगा। स्वामित्व का अर्थ है उसका बोध हो जाना, जान जाना कि चिड़िया चहचहा रही हैं, पर्वत भी कुछ कह रहे हैं, हवाएं भी कुछ कह रही हैं, ये पेड़ पौधे और इस प्रकृति में उपस्थित तमाम जीव जंतु आपसे कुछ कह रहे हैं। आप यदि प्रकृति की इस हवा का आनंद ले रहे हैं तब भी आपको आपका आत्मबोध होना चाहिए। इस हवा को आप अपने इस स्थूल शरीर में महसूस कर पा रहे हो। जिस दिन आपने इस जीवनदायिनी हवा को अपने स्वयं के शरीर में बोध कर लिया, समझिए आपने चेतना को समझ लिया, और यह चेतना आपके स्वयं को जगा देती है, आपके अस्तित्व को हिला देती है। चेतना को यदि परिभाषा के रूप में समझा जाए तो चेतना सभी जीवधारियों के आसपास के वातावरण के तत्वों का बोध और उन्हें समझकर उनका मूल्यांकन करने की शक्ति का नाम है। चेतना कोई छोटी चीज नहीं है जिसे बस आपने कहा कि चेतना की परिभाषा यह है और मैंने समझ लिया। नहीं, चेतना तो वह परम शक्ति है जिसके द्वारा आप स्वयं को जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चेतना एक संवेदनशील प्राणी के रूप में सचेत या जागृत होने की स्थिति है। कुछ लोग तो चेतना को एक संवेदनशील प्राणी के विचार और उसकी भावनाओं को भी कहते हैं। वैसे चेतना के 3 स्तर माने गए हैं: चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन के स्तर पर वे सभी बातें रहती हैं जिनके द्वारा हम सोचते और समझते और कार्य करते हैं। चेतना में ही मनुष्य का अहम भाव रहता है और यही विचारों का संगठन होता है। एक व्यक्ति जो चेतन अवस्था में है उसे ही अहंकार होता है। वही व्यक्ति अहंकारी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे अपनी शक्तियों का भान होता है। वह अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के बल पर ही स्वयं को भगवान मान लेता है, स्वयं को गुरु मान लेता है, स्वयं को ऐसा मनुष्य मान लेता है जिसके बिना यह प्रकृति नहीं चल सकती, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। अवचेतन स्तर में वे बातें रहती हैं जिनका ज्ञान हमें तत्क्षण नहीं रहता, परंतु समय पर याद आ जाता है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि आपको कुछ भी नहीं पता, परंतु परेशानी की वक्त में आप उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। आप हर चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आप जान जाते हैं कि इस कार्य को कैसे करना है, परंतु जब याद करने की कोशिश करते हैं तब वह आप याद नहीं कर पाते। इसीलिए अवचेतन की यह अवस्था तत्क्षण की वह अवस्था है जहां पर आपको सब कुछ याद तो नहीं रहता, परंतु समय पर याद आ जाता है। और तीसरा स्तर अचेतन का स्तर है। अचेतन मन को सपनों और स्वचलित विचारों के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। भूली हुई यादों से अंतर्निहित ज्ञान का यह वह स्थान है जहां से हम सीखी हुई हर उस चीज को बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे हमें किसी रास्ते का पता है और हम बिना सोचे समझे सीधे उस रास्ते पर चलते रहते हैं। यह अचेतन की अवस्था है और यह अवस्था सीखने के बाद ही उत्पन्न होती है। अचेतन का स्तर अर्थात चेतना रहित, जिसमें चेतना का अभाव हो जाता है, जिसमें सुख दुख आदि किसी प्रकार के अनुभव की कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए चेतन रहित अवस्था
या अचेतन की अवस्था में व्यक्ति जो पहले से सीखा हुआ होता है उसे बिना किसी वेदना के करता है, बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल किए करता है। आपने देखा होगा जब आप किसी काम में रम जाते हैं तब आप उस काम को स्वतः ही करते रहते हैं। आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस आप उसे ऐसे ही करते जा रहे हैं। परंतु आज के इस युग में हम अपनी चेतना की उस अवस्था में रहना चाहते हैं जहां पर हमें हर चीज का बोध हो, हम हर चीज को महसूस कर पाएं। खाना खा रहे हैं तो खाने का आनंद महसूस कर पाएं, योग कर रहे हैं तो योग का आनंद हम उठा पाएं, इस प्रकृति में बैठे विचरण कर रहे हैं तो प्रकृति को हम अपनी चेतना से छू पाएं। लोगों से हम मिल रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से खुलकर मिलें। मन में न कोई विचार हो, न किसी प्रकार का कपट हो। मन ऐसा हो कि बस आपने स्वयं को समर्पण कर दिया सामने वाले के प्रति। आपने अपने आप को समर्पण कर दिया इस प्रकृति के लिए। आपने अपने आप को समर्पण कर दिया तमाम पशु पक्षियों के लिए। आप सबके कष्टों को समझ पा रहे हैं, बिना कहे सब कुछ जान पा रहे हैं। चेतना की ऐसी स्थिति के लिए ही आज का यह प्रयोग है, जिसमें आप केवल एक सांस के माध्यम से ही चेतना की इस परम अवस्था को जान पाएंगे, और यह अवस्था अति आवश्यक है। दोस्तों, एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जीवन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वह अपने जीवन में तमाम प्रकार के परिणामों को सोचकर स्वयं को जटिल बना लेता है। वह चेतना के अभाव में ही अपने जीवन को दुखों से जोड़ लेता है। परंतु जब व्यक्ति चेतना की इस जटिलता को समझ जाता है, अर्थात यह जीवन कितना सरल है, जब वह उसे समझ जाता है तो उसके तमाम दुख दूर हो जाते हैं। उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। वह जीवन की जटिलताओं से दूर हो जाता है। उसके मन में विचारों का खंडन हो जाता है। वह सबको एक मानने लगता है। वह जान लेता है कि जो भी व्यक्ति जन्मा है उसे मरना तो होगा ही। जीवन मरण तो केवल चक्र है, परंतु यह चेतना, यह आत्मा तो अजर अमर है, यह कभी नहीं मरेगी। इसलिए आप अपने मन को दूषित ना करें, दुखी ना हो। केवल इस प्रकृति में उपस्थित तमाम प्राणियों के साथ और इस प्रकृति में उपस्थित उन तमाम वनस्पतियों और जीव जंतुओं के साथ अपने आप को एकाग्र कर लें। जिए उनके साथ, वास्तविकता को जिए। जब तक आप वास्तविकता को नहीं जिएंगे, आपको दुख घेरे ही रहेंगे। इसलिए आइए चेतना के इस महाध्यान को करते हैं और अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। चेतना का यह महाध्यान न केवल आपको प्राकृतिक रूप से जोड़ेगा, भौतिक रूप से जोड़ेगा, बल्कि इस यूनिवर्स को भी आपसे जोड़ेगा। बस फर्क इतना है कि आपको केवल गहरी सांस लेकर उस पर ही ध्यान लगाना है। फिर आप देखेंगे कि आपका ध्यान इस प्रकृति से ही नहीं बल्कि उस यूनिवर्स से भी जुड़ गया है, और यह यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि आप चेतना के उस स्तर को जान लें जहां पहुंचकर आप तमाम दुखों और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले किसी शांत, बिल्कुल शांत जगह का चुनाव कर लें। यदि आप किसी प्राकृतिक वातावरण में पहुंच जाएं, जहां पर पेड़ पौधे ये सभी मौजूद हों, जहां की परम शांति आपको खींच ले, ऐसी स्थिति का चुनाव कर लेने के बाद आप लेटकर और बैठकर दोनों ही तरीकों से ध्यान कर सकते हैं। परंतु मैं कहूँगा कि आप बैठकर ही ध्यान करें, क्योंकि हो सकता है कि जब आप चेतना की उस परम अवस्था में पहुँचें तो आपको नींद आ जाए, और बैठकर नींद आना थोड़ा कठिन होता है। परंतु लेटकर जब आप इस प्रकृति में खो जाते हैं और आपका सांसों से ध्यान हट जाता है, तब आप स्वाभाविक रूप से एक स्वप्न की दुनिया में पहुंच जाते हैं। और जब आपकी आंख खुलती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप सपना देख रहे थे। तो यदि आपको ऐसी स्थिति से बचना है तो आप बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप दिन में ध्यान कर रहे हैं तो आप बैठकर ध्यान कीजिए, और रात में कर रहे हैं तो आप लेटकर ध्यान कीजिए। दोनों ही स्थितियां आपके लिए फलदायी हैं। तो यदि आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अपने कमर और गर्दन को सीधा कर लें, परंतु शरीर को ढीला छोड़ दें।
शरीर में बिल्कुल भी अकड़न नहीं होनी चाहिए और आप अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेंगे। महसूस करेंगे इस प्रकृति को। चारों तरफ आपके हरियाली है। आप आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देख रहे हैं। ये यूनिवर्स आपको जैसे कोई सिग्नल भेज रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। शुरुआती समय में आप केवल अपने सांसों पर ही ध्यान लगाइए। 5 मिनट तक सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब जब आपको लगे कि आपका मन शांत हो गया है, आप थोड़े स्थिर हो गए हैं, तब आप देखेंगे कि आपके आसपास के वातावरण में अलग सी ताजगी उत्पन्न हो गई है। यदि चिड़िया शोर कर रही हैं, चहचहा रही हैं, तो आप उनकी आवाज़ को भी महसूस करें। एक अलग ही आनंद आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे यह समस्त ब्रह्मांड आपके इस स्थूल शरीर में ही मौजूद है। ये पशु पक्षी, ये यूनिवर्स, सब कुछ आपके भीतर ही मौजूद है। आप बिल्कुल खाली हो गए हैं, बिल्कुल खाली। ऐसा लगेगा कि जैसे आप भी इस प्रकृति के ही हिस्से हैं और ऐसी स्थिति बड़ी ही विलक्षण स्थिति है। बस ऐसे ही ध्यान करते रहिए। आप देखेंगे कि यदि आप थके हुए थे तो आपकी थकान उतर गई है, आपका वर्क प्रेशर उतर गया है, घर में चल रही किटकिट उसमें भी आप साक्षी हो गए हैं। आप यह महसूस कर पा रहे हैं कि ये सब तो ऐसे ही चलता है। आप केवल आत्मा हैं। यह शरीर तो नश्वर है, इसका तो नाश हो ही जाना है, परंतु आपकी आत्मा शुद्ध और बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है। आपके भीतर न कोई अहंकार है, न किसी प्रकार का कोई लालच, न किसी को दबाने की इच्छा। यही स्थिति एक साधक की स्थिति है और जब साधक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तब वह स्वयं को जानने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। और व्यक्ति जब स्वयं को जान लेता है तब उसे क्या गलत है, क्या सही है, प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं क्यों घट रही हैं, उसके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, यह सब उसके कर्मों का फल है, इन सब का उसे भान होने लगता है, क्योंकि वह इन सब की स्थिति और कारण को जानने लगता है। और जब आप किसी भी कारण और स्थिति को जान लेते हैं तब आप आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति गुस्सा होने के बाद जब शांत होता है तब उसे अपनी गलती पता चल जाती है, ठीक ऐसे ही जब आप शांत स्थिति में बैठ जाते हैं और इस यूनिवर्स, इस प्रकृति को महसूस करते हैं, तब आपको आपकी गलती का भी पता चल जाता है और आप स्वयं से ही शांत हो जाते हैं और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। आप किसी से घृणा नहीं करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। आगे की किसी वीडियो में आप यदि कोई प्रश्न करते हैं तो उसको लेकर मैं नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।